जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राजेश कुमार आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे सेंस ऑर्गन के बारे में, जिसमें से सेंस ऑर्गन में से हमारा 4 सेंस ऑर्गन खत्म हो चुका था और आज लास्टवां सेंस ऑर्गन के बारे में हम लोग खत्म करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन आईज अर्थात आंख के बारे में। आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि ह्यूमन मतलब कैसे कि मानो बॉडी में तो ऐसे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से आपको पता है? त्वचा, आंख, नाक, कान, जीभ और ये आंख। समझ में आई बात है? 5 ऐसे तो बोल दिए भाई, त्वचा, आंख, नाक, कान, जीभ। समझ में आई बात है? 5, जिसमें से आंख हम लोग नहीं पढ़े थे, तो आंख के बारे में आज हम लोग पढ़ लेंगे और बहुत अच्छी तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। बात रहा कि इसमें देखिए आंख के बारे में बहुत कुछ बातें पढ़ना है, जिसको मैंने मेंशन नहीं किया है, लिखा बस नहीं है, लेकिन हाँ आपको इसके बारे में बहुत कुछ बातें बताई जाएगी। तो हो सकता है कि आप उसे पुनः मतलब नोट कर सकते हैं, एज ए लिख सकते हैं खुद से, आपको बताया जाएगा। तो दिखाओ यहाँ पे बहुत सारी बातें जो है कि देखिए श्वेत पटल क्या होता है, रजित पटल क्या होता है, दृष्टि पटल क्या होता है। तो ये सभी को डिफिनेशन वाइज मैंने नहीं लिखा, नहीं तो लिखते तो पता नहीं कितना बोर्ड भर जाता। समझ में आया बात? तो समय को बचाने के लिए मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा ऐसा मतलब इसको तो बताएंगे बहुत अच्छा से, बट बात रहा कि इसको मैंने डिफिनेशन के रूप में नहीं लिखा है, ठीक है? बस आप मेंशन कर दीजिएगा, जितनी बातें होगा मैं उसको बता दूंगा, ठीक है? तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन आइज के बारे में। तो ह्यूमन आइज क्या होता है? यह भी एक प्रकार का सेंस ऑर्गन का भाग होता है, ठीक है? और ह्यूमन आइज के यदि आप संरचना देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो रियल में कुछ ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा दिखता है ह्यूमन आइज। समझ में आई बात है? अब आपको इसको देखने के बाद ऐसे पता तो नहीं चलेगा कौन कहाँ पर भाग है, क्या भाग है, किस भाग को क्या नाम देते हैं, ठीक है? तो आपको मैंने ऐसा फिगर छाप करके लाया हूँ ताकि इसके माध्यम से आपको बहुत अच्छा से बता सकूं कि कौन से भाग को कैसे क्या नाम दिया जाता है, कौन सा भाग कहाँ आता है, ठीक है? तो इसके बारे में समझ सकते हो ताकि आपको पता चल सके कि आपको दिखाई देता है तो क्यों दिखाई देता है, किसी को आंसू आता है तो कहाँ से आता है, क्यों आता है, सब बताएंगे। समझ में आई बात है? तो देखिएगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन आइज का। अब बात रहा कि आप लोगों का कहना होगा कि ह्यूमन आइज गोलाकार तो नहीं होता है भाई, ये तो ऐसा दिखता है। हाँ, आप बाहर से देखिएगा तो कुछ ऐसा आपको आंख दिखाई देगा, बट रियलिटी में कुछ ऐसा होता है। और ऐसा वाला में ये वाला जो आंख बाहर का दिखाई देता है, ये वाला इसमें लगा होता है यहाँ। समझ में आई बात है? तभी तो आप आंखों को इधर उधर मतलब ऐसे घुमा सकते हो। घुमाने के लिए कौन सी मसल्स होती है, ये सभी बातें बताएंगे, ठीक है? सबसे पहले आंख के बारे में मैं बात कर दूं कुछ बातें को। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में और स्टडी करेंगे। कौन कहाँ पर होता है, किसका क्या वर्क होता है, कि हम लोग देख पाते हैं बहुत अच्छा तरीका है। समझ में आई बात है? तो देखिएगा सबसे पहले लिखा हुआ कि आंख में क्या होता है। आंख मतलब देखने में मदद करता है, सभी को बातें पता है, ठीक है? दूसरी बात है, ह्यूमन में यदि एक आंख रहे तो एक आंख के द्वारा ह्यूमन आई केवल 150 डिग्री तक देख सकता है, जबकि ह्यूमन का दोनों आई 180 डिग्री तक देख सकता है। अब बात आती है कि किन्हीं का ये समझ में नहीं आ रहा है 180 150 डिग्री क्या होता है, तो आप ऐसे समझे होंगे क्या? ये 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? ऐसा बिंदु पारा जाए तो 180 का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 360 का पूरा हो जाता था। तो ऐसे ही यदि एक आंख से आप ऐसे मुड़ करके देखना चाहे तो केवल 150 डिग्री की देख पाइएगा, लेकिन दोनों आंख से कितना देख पाइएगा? 180 डिग्री देख पाइएगा, ठीक है? जानवरों को आंख अक्सर आप देखते होंगे कि रातों में चमकीले होते हैं, तब चमकते हैं, जबकि एज अ ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन कोई भी आंख चमकता नहीं है, राइट? तो उनमें चमकने का कुछ रीजन होता है, उनमें एक प्रकार का पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब होता है रंजक। रंजक का मतलब ये बोल सकते हैं कि एक प्रकार का द्रव समझिएगा, और द्रव वो हम लोग के आंख में ऐसे बोल सकते हैं ह्यूमन आई से बिल्कुल अलग होता है। तो उनके आंखों में चमक आती है, एज हम लोग में कोई चमक नहीं होता है, क्योंकि हमारे मतलब ह्यूमन में वह लिक्विड नहीं पाया जाता, और उस लिक्विड को क्या नाम देते हैं? तो टैपिटम लूसिडम। टैपिटम लूसिडम एक प्रकार का लिक्विड होता है। जैसे कि हमारी आंखों में बात करें ह्यूमन आइज में, यहाँ पर भी लिक्विड पाया जाता है, इसका क्या नाम दिया है बता देंगे। यहाँ पर भी लिक्विड पाया जाता है, इसका क्या नाम दिया ये भी बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो होता है ना, इसको कहते हैं टैपिटम लूसिडम, जिसमें जिंक की मात्रा होती है। जेडेन तो आप पढ़े होंगे, जेडेन का मतलब जिंक। समझ में आई बात है? इतना तो केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। आप देखिए कि जिंक क्या है, एक प्रकार का धातु होता है जो कि चमकीला होता है। इसी कारण से इसमें जिंक की मात्रा होता है टैपिडम लूसिडम में। तो उस पे जहां से भी लाइट जाता है तो बहुत अच्छा तरीका से फोकस यानी चमकीला दिखाई देता है। समझ में आई होंगे बात है?
कभी कभी क्या होता है कि आंखों में ज्यादा लोड देने से या तो कभी कभी बहुत ऐसे मल देने से आंखें लाल हो जाती है। तो लाल होने का कारण होता है कि उनमें नसें छोटी छोटी पतली पतली होती है। उनमें क्या होता है, ब्लड आकर के जमा हो जाता है, राइट। तो आंखें लाल हो जाना उसे कहते हैं कंजक्टिवा हो जाना, यानी कि कभी कभी आंखें लाल हो जाती है। देखना, यदि आप मेरे को फिगर में दिखाना चाहो तो कुछ ऐसा होता है कंजक्टिवा, देखिएगा ऐसे साइड साइड से बाहर से कुछ रहता है कि मतलब लाल सा हो जाता है, उसे कहते हैं कंजक्टिवा। ठीक है। अब यहाँ तक तो बातें आप नॉर्मल से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लिया, ठीक है। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्या होती, अभी ये बातें समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम लोग आई का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे और साथ में आई का कार्य नहीं पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा आप अपने माइंड में रियलाइज कीजिए कि यदि आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो देख क्यों रहे हैं, कैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो समझिएगा कि कभी ऐसे आपके मन में आया आइडिया भी होगा आई से पहले, यदि मैं बोलूँ कि आंख से पहले कुछ मन में आइडिया भी आया होगा कि जिस तरह से कैमरे में यदि किसी फोटो को खींचा जाता है तो वो फोटो को क्लिक कर लेता है, खींच लेता है, उसी प्रकार से हमारी आई भी जस्ट कैमरा की भांति काम करता है। समझ में आई बात है, जैसे कैमरा काम करता है वैसे हमारी आंखें भी काम करती है। अभी बातें सुनकर आपको अजीब लग रहा हो कि कैमरा की भांति कैसे काम करेगा, तो जस्ट हमारी आंखें कैमरा की भांति ही काम करते, तो उसके जैसा फोटो क्लिक करता है। लेकिन इसके बाद सारा क्रिया होता है दिमाग का, जो जा करके हमें समझाता है। समझ में आई बात है, देखिएगा समझते हैं क्या क्या होता है। देखिएगा, आंखों का सबसे बाहरी भाग होता है, देखिएगा ढकने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं श्वेत मंडल। श्वेत मंडल को इंग्लिश में कहते हैं कॉर्निया। ऐसे आप देखिएगा आंखों का सबसे बाहरी भाग पतली पतली परत दिखाई देती है। आप कभी आईने के सामने जाकर के ऐसे आंखों को ऐसे से खींचेगा तो कभी कभी इधर कीजिएगा तो यहाँ से मोड़ा जाता है, कभी इधर कीजिए तो यहाँ पे मोड़ा जाता है। ठीक है, तो मुड़ा हुआ संरचना को हम लोग कहते हैं कॉर्निया श्वेत मंडल, यानी वह स्वच्छ होता है, साफ होता है, यानी कि व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, उसे कहते हैं श्वेत मंडल। उसका क्या काम होता है समझिएगा। जैसे आपको पता है कि यदि किसी वस्तु को आप देख पा रहे हैं तो वह वस्तु आपको तब दिखाई देगा जब वहां से प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकराकर आपकी आंखों तक आती है, तब जाकर के आपको वह वस्तु दिखाई देता है। कभी आप बंद कमरे में देखने का प्रयास कीजिएगा तो वहां पे दिखाई नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वहां पे प्रकाश की किरणें है नहीं। आपकी आंखें तो है वहां पे, बट प्रकाश की किरणें न होने के कारण किसी वस्तु से टकराएगा नहीं और आपकी आंखों तक आएगा नहीं, तो आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब भी प्रकाश जलाया जाता है तो आपको जितने भी वस्तु दिखाई देते हैं ना, वहां से प्रकाश की किरणें टकरा कर आपकी आंखों में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर जाकर के उसका प्रतिबिंब बनता है, यानी इमेज बनता है, तब जाकर के आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब सबसे पहली बातें आते हैं श्वेत मंडल। यह सबसे बाहरी भाग होता है। अब देखिए किसी वस्तु को देखना है तो वहां से प्रकाश तो आंखों में लाना पड़ेगा, तो प्रकाश जैसे ही एंटर करता है तो श्वेत मंडल से ही एंटर करता है, यानी कि श्वेत मंडल वह भाग होता है जहां से प्रकाश एंटर करती है, आंखों में प्रवेश करती है, यानी आंखों के अंदर नहीं। अभी तो प्रकाश यहाँ तक ही जाएगा, यहाँ के अंदर किसके माध्यम से जाएगा सो बताइए। यानी कि अंदर तो जाएगा, लेकिन जाने के बाद क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन का मतलब ये होता है कि प्रकाश जिस माध्यम से जा रहा था ना, जिस रास्ते से जा रहा था, इसका रास्ता थोड़ा सा मुड़ जाता है। हो सकता है ऊपर मुड़ेगा, हो सकता है नीचे मुड़ेगा। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि ज्यादातर प्रकाश की किरणें का अपवर्तन किसके माध्यम से होता है, तो श्वेत मंडल के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ तक इसका काम होता है, प्लस भी यह प्रोटेक्ट भी करता है आंखों को। दूसरी बात आती है क्या, कॉर्निया यानी श्वेत मंडल, तथा इसे कहते हैं नेत्र लेंस। पूरा जो गोलाकार संरचना होता है ना, इसे कहते हैं नेत्र लेंस। इनके बीच में लिक्विड भरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं नेत्रोद, और इंग्लिश में बात करें तो एक्वस ह्यूमर बोला जाता है। ठीक है, यह क्या होता है, इसमें चिपचिपा सा द्रव पाया जाता है जो कि पारदर्शी होता है, बिल्कुल पानी के जैसा साफ होता है। इसमें किसी प्रकार का रुकावट नहीं होता है। तो प्रकाश की किरणें यहाँ से आएंगी और आएंगी तो टकराने के बाद सीधे ऐसे जा मतलब चली जाती जाती किसके द्वारा बताइए। अब बात रहा नेत्रोद क्या होता है, तो यह लिक्विड होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। अब कभी कभी आंसू निकलता है ना, तो इसी के यही वाला यहाँ का लिक्विड थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे यहाँ का लिक्विड निकलता है जिसे हम लोग आंसू का नाम दे देते हैं। और अभी जैसे कि एज ए बोल सकते हैं कि यंग एज में कभी किसी का आंख खराब नहीं हुआ, क्योंकि आंख अच्छी प्रकार से काम कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप देखते हैं कि बुढ़ापे आते जाता है तो उनकी आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगती है। तो बुढ़ापे आने के साथ साथ ये जो नेत्रोद होता है ना, ये सूखने लगता है, मतलब कम होने लगता है।
जैसे कि अभी बहुत मात्रा में, जैसे थोड़ा सा यदि आपकी आंखों में चोट लग जाती है तुरंत से यह लिक्विड बाहर आ जाता है, ठीक है। लेकिन उस समय सूखने लगता है, इसी कारण से जिनका उम्र थोड़ा ज्यादा होता है तो वो अपनी आंखों को ऐसे से घुमा नहीं पाते सही प्रकार से, तो उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, समझ में आई बात है, इसी कारण से। अब दूसरी बात है कि काचाव द्रव क्या होता है, ये पूरा नेत्र होता है ना, नेत्र के सबसे अंदर भाग, मतलब बोल सकते हैं कि नेत्र लेंस के अंदर एक प्रकार का और द्रव्य मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, काचाव द्रव, यानी कि विट्रस ह्यूमर बोला जाता है। समझ में आई होगी बात है। अब ये भी सेम इसी प्रकार से होता है क्या, मतलब कि पारदर्शी माध्यम होता है जो कि अपवर्तन का काम करता है। अपवर्तन का मतलब जैसे प्रकाश की किरणें आया यहाँ पे, तो यहाँ से जाकर के यहाँ पे टकराएगा तो जाकर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब आते हैं नेत्र में, क्या होता है कि नेत्र मतलब कि आंख, आंख को ही नेत्र कहते हैं। नेत्र के तीन परत होते हैं, देखिएगा ऐसे एक बात है और बताना भूल गया कि देखिएगा ये जो गोलाकार भाग होता है ना, इसे बोला जाता है नेत्र लेंस, पूरे को क्या कहा जाता है, नेत्र लेंस बोला जाता है, ठीक है। अब नेत्र लेंस में देखिएगा तीन संरचना आपको दिखाई देता होगा, एक ऐसा कि व्हाइट कलर का पूरा होता है, और यहाँ पे एक बीच में क्या होता है, काले रंग का दिखाई देता है, और इसके आसपास कुछ मतलब कि घेरावा जैसा कुछ संरचना दिखता है, जो कि किसी में ब्लैक हो सकता है, किसी में ब्राउन हो सकता है, तो किसी में ब्लू हो सकता है, यानी नीला हो सकता है। मतलब कि यह अलग अलग कलर के भी हो सकते, बट ये वाला जो पुतली होता है, पुतली होता है ना, पुतली हमेशा काला होता है। काला होने का रीजन, जैसे ही प्रकाश एंटर करेगा तो अब नेत्र के अंदर प्रकाश को भेजना है, ताकि क्या हो सके, ताकि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन सके, तभी तो हम वस्तु को देख पाएंगे ना। तो अंदर जो प्रकाश की किरणें जाती है, अंदर यह पुतली के माध्यम से ही जाती है, और अंदर पुतली के माध्यम से जाती है, इसी कारण से हमेशा यह काला होता है, और सभी में होता है। किसी का आंख ब्राउन कलर का होता है तो देखिएगा उसका पुतली वाला भाग जो छोटा वाला होता है ना, वो हमेशा काला होगा, यानी ये हमेशा क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। लेकिन ये परितारिका कहते हैं इसे, आइरिस, आइरिस किसी में ब्राउन हो सकता है, किसी में नीला हो सकता है, तो ब्लैक हो सकता है, मतलब मैक्सिमम में ब्लैक होता है, लेकिन किसी किसी में वही हो सकता है, यानी कि अलग अलग कलर के हो सकते हैं। अब इसके अलावा देखिएगा कि आंख के बगल बगल में व्हाइट कलर का कुछ मिलता है, जिसे बोलते हैं श्वेत मंडल, यानी स्क्लेरा बोला जाता है। श्वेत मंडल क्या मतलब, श्वेत मंडल नहीं बोला जाता, श्वेत पटल बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, श्वेत पटल। श्वेत पटल बोला जाता है, इसे श्वेत मंडल बोला जाता है, समझ में आई होगी बात है। अब ये पूरा संरचना जो होता है ना, ये वाला नेत्र जिसके माध्यम से अंदर किसी वस्तु को देखा जाता है, इस पूरी संरचना को बोला जाता है नेत्र लेंस, यानी आई लेंस कहते हैं, आई लेंस, नेत्र लेंस, क्योंकि यह लेंस की भांति होती है। यदि आप लेंस पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, दिखाओ देखिएगा। नेत्र कुछ ऐसा आपको बताया गया होगा, उत्तल लेंस है क्योंकि दोनों सिरा क्या उठा हुआ है, और एक होता है ऐसा अवतल लेंस होता है, समझ में आई बात है, और एक ऐसा भी लेंस होता है, ऐसा, और एक ऐसा, यानी कि ये अवतल भी है उत्तल भी लेंस है, समझ में आई होगी बातें, तो लेंस पढ़िएगा तो थोड़ा सा बातें अच्छी तरह का पता चलेगा। अब बात आती है कि नेत्र लेंस जो मानव में पाया जाता है वह किस प्रकार का होता है, तो मानव नेत्र में पाया जाने वाला लेंस उत्तल प्राकृति का होता है। उत्तल का मतलब की होता है, उत्तल को एक और नाम देते हैं अभिसारी, इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा जैसे ही प्रकाश पुतली के माध्यम से अंदर जाएगा तो यह लिक्विड के माध्यम से कहाँ पर जाता है, दृष्टि पटल पर जाता है, और दृष्टि पटल पर एक बिंदु होता है जिसे हम लोग कहते हैं पीत बिंदु। देखिएगा यहाँ पे कुछ गड्ढा सा संरचना दिखाई दे रहा होगा, इसे हम लोग कहते हैं पीत बिंदु। अब किसी वस्तु का प्रतिबिंब अंदर जाकर के दृष्टि पटल के पीत बिंदु पर बनता है, एज इतना तो ज्यादा नहीं दिया जाता, बट ये पूछा जाए कहाँ पर बनता है, तो दृष्टि पटल पे बनता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेटिना। यानी कि जैसे किसी वस्तु को हम देखें तो उस वस्तु को देखने के बाद उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख की रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर बना, तब जाकर के वह वस्तु दिखाई दिया। और दृष्टि पटल में एक बिंदु होता है जिसे हम लोग येलो पॉइंट कहते हैं, कोई जरूरत नहीं याद रखने का, एज इतना ही याद रखिए, दृष्टि पटल यानी रेटिना पर बनता है। अब इसके पास जो बाहरी वाला इसके परत होता है ना, यानी कि आई का यहाँ तीन परत हो गया, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल के एक बाहरी परत होता है जिसे कहते हैं रंजित पटल,
और रंजित पटल को इंग्लिश में कहते हैं कोरोइड। इसका क्या काम होता है? तो रेटिना को पोषण चाहिए, भोजन चाहिए, काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा के लिए इसे भोजन तो चाहिए ना। तो भोजन के लिए ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये सब यही देता है रंजित पटल के नीचे। मतलब कि आपको काम करना है, प्रतिबिंब बनाना है, तो ये सब के लिए पोषण ये प्रदान करता है। श्वेत पटल क्या होता है? श्वेत पटल को हम दृढ़ पटल भी कहते हैं। देखिए श्वेत पटल इधर भी आया था, ठीक है। श्वेत पटल यही यहाँ पे है, व्हाइट कलर का होता है, कुछ वहां पे समझ में आ, ठीक है। यहाँ भी यही बोलते हैं, मतलब यहाँ पे ज्यादा दृढ़ पटल लेते हैं, यानी कि इसको स्क्लेरा बोला जाता है। और यह क्या होता है? दृढ़ पटल परत होता है, यह मानव नेत्र को ऐसे कह सकते हैं कि सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आई होगी बातें? अब समझिएगा यहाँ कि नेत्र लेंस होता है, यहाँ पे जुड़ा किसके माध्यम से होता है? तो जोड़ने के लिए एक प्रकार की पेशियां पाई जाती है, यहाँ पे देखिएगा कुछ जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां ही क्या कहती है? नेत्र लेंस को जोड़े रखती है, ऐसे से घुमाने में मदद करता है, ठीक है। और यही मतलब पेशियां इसे बनाए रखती है ताकि किसी वस्तु को देखने में मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि सही प्रकार से देख पाए, दूर वस्तु है तो भी देख पाए, पास वस्तु है तभी देख पाए, ठीक है। ये पास मांसपेशियां बहुत अच्छा से काम करती है। किसी में कोई आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका मांसपेशियां बहुत अच्छा से काम नहीं करता, हो सकता है कि सही प्रकार से वर्क नहीं कर पा रहा है। समझ में आई होगी बातें, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा और कुछ लिखा हुआ है, दृक तंत्रिका क्या होता है बताएंगे। इसके पहले हम लोग जानते हैं अंध बिंदु। कभी कभी क्या होता है ना कि आप ज्यादा लाइट प्रकाश में चले जाते हैं तो आपको उस समय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा होता है। तो देखिएगा जब आप ज्यादा लाइट के प्रकाश में चले जाते हैं तो उस दौरान प्रकाश सीधे आकर के ये वाला बिंदु पर बनता है, और इस बिंदु पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता। प्रतिबिंब बनेगा भी यहाँ पर तो हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देगा? आगे बता देंगे, थोड़ा सा आगे यहाँ पे प्रकाश स्नायु यानी कि प्रकाश सुग्राही कोशिका लिखा हुआ है, बता देंगे, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, तो दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बना तो क्या हमें दिखाई देगा? नहीं। उस दृष्टि पटल पर बनने वाले प्रतिबिंब को पहले दिमाग तक भेजना पड़ेगा, तब जाकर के दिमाग क्या करेगा? उस प्रतिबिंब को देखेगा कि हाँ कैसा है, अच्छा है या खराब है। समझ में आई होगी बातें? यानी कि आपको यहाँ पे जो आंख में प्रतिबिंब बनता है ना, एक बातें बताता हूँ कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक एवं उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा का मतलब, यदि किसी का सर ऊपर है तो उसका सर नीचे आ जाएगा, पैर नीचे है तो उसका पैर ऊपर चला जाएगा। लेकिन फिर भी हम ऐसे नहीं देख पाते हैं, हम तो सीधा देख पाते हैं, बहुत अच्छा से देख पाते हैं। यह ऐसा दिमाग फिर इसे बना देता है, सही कर देता है। समझ में आई बात है? लेकिन आंख में रियलिटी में वास्तविक एवं उल्टा बनता है। समझिएगा, जैसे यहाँ पे प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब बनने के बाद यहाँ पर क्या होता है? बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। क्या बोला मैंने? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं का मतलब वैसी कोशिका जिनको जैसे ही प्रकाश मिलेगा तो यह एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होकर के काम करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया और प्रकाश की किरणें आ रही, तो यहाँ पे प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं तो है, और प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं है तो ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं विद्युत इम्पल्स यानी कि जैसे बोल सकते हैं विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। क्या कहते हैं? विद्युत आवेग। विद्युत आवेग उत्पन्न करती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स उत्पन्न करती है। अब इलेक्ट्रिक इम्पल्स उत्पन्न करके किसे दे देगी? दृक तंत्रिका यानी कि ऑप्टिक नर्व इसे कहा जाता है, जो आंखों में पाया जाता है। ऐसे तो हम लोग पढ़े हैं नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका, यह भी कुछ ऐसा ही होता है, तो इसे दे देती है। अब इसको पता चल जाता है तो यह जाकर के किसे देगा? दिमाग को दे देता है। अब दिमाग को दे देता है तो दिमाग इसे जो विद्युत इम्पल्स द्वारा प्रतिबिंब को प्राप्त किया था उसे सही आकार देता है, सही प्रकार से समझता है कि नहीं उल्टा तो है बट इसको सीधा करके सही प्रकार समझता है। मतलब हमने क्या समझा कि दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना तो यहाँ पे प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है और इसको प्रकाश मिलेगा तो यह सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होकर के विद्युत इम्पल्स मतलब कि आवेग उत्पन्न करेगा, और विद्युत आवेग किसके पास जाएगा? दृक तंत्रिका के पास, और दृक तंत्रिका विद्युत आवेग के माध्यम से दिमाग के पास सूचना भेजेगी। दिमाग उस प्रतिबिंब को बहुत अच्छा तरीका से दिखाई देता है। इस तरह से क्या होता है? मानव नेत्र का कुछ मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि मैकेनिज्म होता है। समझ में आई होगी बात है?
अब यहाँ पे कुछ बातें लिखा हुआ कि प्रकाश सुराही कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक होता है बेलनाकार आकार की प्रकाश सुराही कोशिका, एक होता है शंकु आकार की प्रकाश सुराही कोशिका। दोनों सेम है, समझिएगा। अब यहाँ पे एक बातें और बताना मैंने भूल गया कि अंध बिंदु पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता भी है तो क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश सुग्राही कोशिका ही नहीं होती है। अब प्रकाश सुग्राही कोशिका नहीं होगा तो विद्युत आवेग उत्पन्न होगा क्या, नहीं होगा। अब विद्युत आवेग उत्पन्न नहीं होगा तो किसी वस्तुओं का प्रतिबिंब दिमाग तक कैसे भेजा जाएगा, यहाँ तक आएगा दीर्घ तंत्रिका के पास तब तो भेजा जाएगा। इसी कारण यहाँ पर प्रकाश यानी प्रतिबिंब बनने के बाद भी हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। यह कब होता है, तो जब ज्यादा लाइट मिल जाता है तब उस समय, समझ में आता है। कभी कभी देखिएगा बहुत ज्यादा लाइट भी चले जाती है तो उस दौरान यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है बट दिखाई नहीं देता है। इसी वजह इसका नाम हो जाता है अंधबिंब। हम लोग का टॉपिक वहां था क्या कि प्रकाश सुग्राही कोशिका दो प्रकार के, एक बेलनाकार और एक शंकु आकार का। दोनों प्रकाश के प्रति ही सुग्राही होती है, बस बात इतना का फर्क रहता है कि यह बेलनाकार होता है या शंकु आकार का होता है। अब समझिएगा, यह जो होता है मध्यम प्रकाश के प्रति क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। जैसे कि इनको मध्यम यानी कि बहुत कम से कम भी प्रकाश मिलेगा ना तो यह बहुत अच्छा से देख पाता है यानी कार्य कर पाता है। और ये कोशिकाएं जो होती है उल्लू में बहुत ज्यादा मिलती है। उल्लू हो गया और ऐसे ऐसे कई जानवर हैं जो रातों को भी देख पाते, जैसे चीता हो गया, चमगादड़ हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा उल्लू में पाई जाती है। यानी कि उल्लू को रात के समय कम प्रकाश में मिलेगा ना तब भी वह क्या कर पाते हैं, बहुत अच्छी प्रकार से देख पाते हैं, क्योंकि इनमें कौन पाया जाता है, बेलनाकार आकार की प्रकाश सुग्राही कोशिका जो मध्यम प्रकाश के प्रति भी जागरूक होते हैं। इसी प्रकार से चित्ता भी मतलब पाया जाता है ज्यादा मात्रा में। और आप चमगादड़ जानते हो उसमें भी पाया जाता है। अब हम लोगों में ये पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो हम लोग में बहुत कम पाया जाता है, जिस कारण से हम लोग अंधेरे में ज्यादा नहीं देख पाते। ठीक है, दूसरी बात है शंकु आकार की प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, ये तेज प्रकाश के प्रति क्या होती है, जागरूक होती है। अर्थात इसे जब तेज प्रकाश मिलेगा तभी क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा। यह प्रकाश सुग्राही कोशिका ज्यादातर मुर्गा में पाया जाता है, समझे। जो भी मुर्गा हो गया, घरेलू तितली हो गई, ये सब में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसी कारण से आप देखते होंगे कि जैसे जैसे ही शाम होते जाती है तो प्रकाश कम होते जाती है। अब इसको तो ज्यादा प्रकाश चाहिए, तो ज्यादा प्रकाश चाहिए तो ज्यादा प्रकाश तो मिलेगा तभी तो देख पाएगा, तो शाम के समय प्रकाश कहाँ से मिलता है। इसी कारण जैसे जैसे शाम होते जाता है ना तो मुर्गे जो होते हैं ना ये अपने जगह पर जाकर के आराम से बैठ जाते हैं, अर्थात शाम के समय आप इन्हें बहुत अच्छा से पकड़ सकते हैं, ये पकड़ा जाएंगे, समझ में आए बात। लेकिन जैसे जैसे सुबह होते जाती है थोड़ा सा भी इन्हें लाइट मिलेगा ना तो ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि मुर्गा सुबह सुबह हमें उठाता है, ऐसा कोई बात नहीं, बस इनमें ये कोशिकाएं बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। समझ में आई होगी बातें। इसी कारण मुर्गा मुर्गी जो भी होते हैं वह रात को नहीं देख पाते, जैसे सुबह आते हैं तो सुबह वो अच्छे प्रकार से देख पाते हैं, उनको उजाला मिलता है तो वह बोलना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आया बात। अब यहाँ पर आते हैं, हम लोगों में क्या होता है, दोनों प्रकार की पाई जाती है। यानी कि यह क्या होता है, मध्य प्रकाश की यह बहुत कम होता है, वह बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण हम लोग दिन के समय बहुत ज्यादा देख पाते हैं और रात के समय बहुत कम देख पाते हैं, यानी प्रकाश के बिना उपस्थिति में हम लोग अच्छी प्रकार से देख नहीं पाते। अब आगे थोड़ा सा हम लोग का और पढ़ना है इसके बारे में, क्या कि मानव में कौन कौन से मानव आंखों में कौन कौन सा रोग होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, मानव आंख में मुख्य रूप से 5 प्रकार के दोष ऐसे देखने को मिलेगा। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, जिसको आप जानते होंगे। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो इसमें आप जानिएगा कि निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जिसमें किसी इंसान को निकट का दिखाई देता है पर दूर का दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष में निकटे का दिखाई देगा बट दूर का दिखाई नहीं देता है। इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस लेंस में अवतल लेंस लगा हुआ होता है ना, जिस दर्पण में, दर्पण बोले अब मतलब चश्मे में, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आता है इसी प्रकार से दूर दृष्टि दोष, इसका सेम विपरीत हो जाएगा कि वैसा दोष जिसमें क्या होता है कि दूर की वस्तुओं को ही हम देख पाते पर पास की वस्तु को हम देख नहीं पाते सही प्रकार से, ऐसे देख पाते लेकिन सही सही प्रकार से देख नहीं पाते। समझ में आई होगी बातें। तो इसको दूर करने के लिए क्या कहते हैं, उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें किसी इंसान को यदि दोष हो जाए तो यह ना तो
दूर को देख पाता अच्छी प्रकाश और नहीं पास को देख पाता है। तो यह जो दोष होता है ना, कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आता है, जैसे कि वृद्धावस्था की ओर हो जाता है, तो उस प्रकार आता है, उस दौरान आता है। इसको ठीक करने के लिए उभयावतल लेंस यानी कि ऐसा लेंस जिसमें उत्तल लेंस भी लगा हो और अवतल लेंस भी लगा हो, वैसे दर्पण यानी वैसे चश्मे का प्रयोग किया जाता है इसके द्वारा। अब अगला आता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है? तो मोतियाबिंद एक प्रकार का बीमारी होता है, जिसमें क्या होता है कि आंखों में जो ये पुतली वाला भाग है ना, ये दूधिया कलर का यानी कि व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है। ठीक है, आपको ये फिगर दिखाना चाहो तो कुछ ऐसा होता है, दूधिया हो जाना। ठीक है, मोतियाबिंद का कुछ ऐसा लक्षण होता है। ठीक है, इसके बाद मतलब इसको ठीक करना चाहे तो इसको ठीक एक ही माध्यम से किया जा सकता है, शल्य चिकित्सा यानी डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सा करा करके ना। अब लास्ट आता है वर्णांधता। वर्णांधता क्या होता है? तो इसमें समझिएगा, वर्ण का मतलब, वर्ण का मतलब होता है रंग, आघात का मतलब होता है अंधता। यानी कि इसमें क्या होता है कि ऐसा बीमारी होता है जिसमें इंसान कलर को ही नहीं पहचान पाता है कि व्हाइट कलर का है, ब्लैक कलर का है, ब्राउन कलर का है, मतलब कि कलर से संबंधित इसको दोष हो जाता है। और यह क्या होता है? जन्मजात दोष होता है, इसी कारण इसका कोई भी इलाज नहीं मिलता। समझ में आई होगी बात है। इसके अलावा एक और बातें बता दिया जा रहा है आपको। ठीक है, देखिएगा, मानव नेत्र की मैं बात करूं तो वह कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। क्या मैंने बोला? कि मानव नेत्र कम से कम यानी कि आप 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर जैसे पास लाइएगा तो आपको अच्छा से दिखाई नहीं देगा। इसी कारण मतलब 25 सेंटीमीटर रखा गया एक पैसिफिक दूरी, जहां तक मानव नेत्र बहुत अच्छा से देख सकता है, जिनकी आंख में कोई प्रॉब्लम ना हो तब। और दूर कहाँ तक देख सकते हैं? तो दूर की मैं बात करूँ, यह तो ढेरों यानी कि मतलब पास हो गया। ठीक है, और दूर की मैं बात करूँ तो दूर अनंत तक होता है। अनंत मतलब कि बहुत दूर तक देख सकते हो, यदि परेशानी नहीं होगा तब। समझ में आई होगी बात। तो बस इतना बात था हमारे आई के बारे में, कैसे देखते हैं, कैसे विद्युत इम्पल्स जाती है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग फिलहाल इतना ही छोड़ते हैं। हम लोगों का पांचों सेल्स ऑर्गन के बारे में बातें खत्म हो गया। हाँ, जो भी डाउट से रिलेटेड होगा वो कृपया आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में अलग से आपको डाउट सेशन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।